जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में यूपी होमगार्ड प्रैक्टिस सेट 18 के सबसे महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चन लाया हूं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खोज इंजन का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा खोज इंजन का एक उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गूगल एक खोज इंजन का उदाहरण है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गूगल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ कोच को प्रदान किया जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सर्वश्रेष्ठ कोच आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है। शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, असम के किस शहर में हर वर्ष चाय महोत्सव मनाया जाता है। असम के किस शहर में हर वर्ष चाय महोत्सव मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम के जोरहाट शहर में हर वर्ष चाय महोत्सव मनाया जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जोरहाट आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ऋग्वेद का केंद्रीय विषय क्या है। ऋग्वेद का केंद्रीय विषय क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद का केंद्रीय विषय ईश्वर की महिमा है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ईश्वर की महिमा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन लघु संविधान भी कहलाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन लघु संविधान भी कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संशोधन लघु संविधान भी कहा जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 42वां संशोधन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी। आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आईपीएल की शुरुआत 2008 में शुरू हुई थी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 2008 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 किसने जीती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 में कर्नाटक ने जीती। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कर्नाटक आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में सिक्किम का पहला रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है। हाल ही में सिक्किम का पहला रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खेचोपल्ली आंध्र भूमि हाल ही में सिक्किम का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी खेचोपल्ली आंध्र भूमि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है। हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 जनवरी को हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 22 जनवरी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में मनोज कुमार ने संन्यास लेने की घोषणा की है, उसका संबंध किस खेल से है। हाल ही में मनोज कुमार ने संन्यास लेने की घोषणा की है, उनका संबंध किस खेल से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुक्केबाजी खेल से संबंधित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मुक्केबाजी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में डेजर्ट हंट 2025 अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया। हाल ही में डेजर्ट हंट 2025 अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में आयोजित किया गया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राजस्थान आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में वंदना कटारिया ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है। हाल ही में वंदना कटारिया ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी खेल से संन्यास की घोषणा की है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हॉकी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है,
जापान देश की मुद्रा कौन सी है? जापान देश की मुद्रा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान देश की मुद्रा एन है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत की सीमा किस देश से सबसे कम है? भारत की सीमा किस देश से सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत की सीमा अफगानिस्तान देश से सबसे कम है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अफगानिस्तान आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का सबसे पश्चिमी पड़ोसी देश कौन सा है? भारत का सबसे पश्चिमी पड़ोसी देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का सबसे पश्चिमी पड़ोसी देश पाकिस्तान है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पाकिस्तान आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का सबसे पूर्वी पड़ोसी देश कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी पड़ोसी देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का सबसे पूर्वी पड़ोसी देश म्यांमार है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी म्यांमार आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से है? भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बांग्लादेश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी रेड क्लिफ रेखा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत और चीन के बीच नियंत्रण रेखा को क्या कहा जाता है? भारत और चीन के बीच नियंत्रण रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और चीन के बीच नियंत्रण रेखा को LAC कहा जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी LAC आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब हुआ? स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ 2014 में हुआ है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 2014 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रधानमंत्री जन धन योजना किस वर्ष शुरू हुई है? प्रधानमंत्री जन धन योजना किस वर्ष शुरू हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 में शुरू हुई है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 2014 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 7 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा GST परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वित्त मंत्री आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में हुआ था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कटक आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भगत सिंह का जन्म वर्ष क्या था? भगत सिंह का जन्म वर्ष क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह का जन्म वर्ष 1907 था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1907 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रामायण सर्किट योजना में उत्तर प्रदेश के कितने शहर शामिल हैं? रामायण सर्किट योजना में उत्तर प्रदेश के कितने शहर शामिल हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
रामायण सर्किट योजना में उत्तर प्रदेश के 4 शहर शामिल हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 4 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर साहित्य नगरी कहलाता है? उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर साहित्य नगरी कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का प्रयागराज शहर साहित्य नगरी कहलाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी प्रयागराज आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राजकीय संग्रहालय में कौन सी धरोहर प्रसिद्ध है? राजकीय संग्रहालय में कौन सी धरोहर प्रसिद्ध है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा राजकीय संग्रहालय में बुद्ध प्रतिमा धरोहर प्रसिद्ध है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बुद्ध प्रतिमा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पीतल नगरी कहलाता है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पीतल नगरी कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद जिला पीतल नगरी कहलाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मुरादाबाद आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अमरुद नगरी किसे कहा जाता है? अमरुद नगरी किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरुद नगरी प्रयागराज को कहा जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी प्रयागराज आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोरखपुर में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा होती है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी गोरखपुर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राजकीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? राजकीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा राजकीय संग्रहालय लखनऊ में स्थित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लखनऊ आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कनौज किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कनौज किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनौज इत्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इत्र उद्योग आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील रेहंद झील है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी रेहंद झील आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा पुल कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा पुल कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा पुल चहलारी सेतु है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए चहलारी सेतु आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का पारंपरिक झूमर अधिकतर कहाँ लोकप्रिय है? उत्तर प्रदेश का पारंपरिक झूमर अधिकतर कहाँ प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक झूमर अधिकतर पूर्वांचल क्षेत्र में लोकप्रिय है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पूर्वांचल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लाल बगिया योजना किससे संबंधित है? लाल बगिया योजना किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल बगिया योजना महिला शक्तिकरण से संबंधित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी महिला शक्तिकरण आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने कराया था? फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने कराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सिकरी का निर्माण अकबर ने कराया था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अकबर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का मुख्य कृषि उत्पादक क्या है? उत्तर प्रदेश का मुख्य कृषि उत्पादक क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का मुख्य कृषि उत्पादक गन्ना है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गन्ना आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर लेदर सिटी कहलाता है? उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर लेदर सिटी कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर लेदर सिटी कहलाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कानपुर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? उत्तर प्रदेश में
सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा उद्योग चीनी उद्योग है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए चीनी उद्योग आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास का जन्म राजापुर चित्रकूट में हुआ था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राजापुर चित्रकूट आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रामचरितमानस की रचना कहाँ हुई थी? रामचरितमानस की रचना कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचरितमानस की रचना चित्रकूट में हुई थी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी चित्रकूट आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का अन्न भंडार किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश का अन्न भंडार किसे कहा जाता है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का अन्न भंडार बाराबंकी को कहा जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बाराबंकी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में नारायण आश्रम कहाँ है? उत्तर प्रदेश में नारायण आश्रम कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में नारायण आश्रम कानपुर में है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कानपुर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे अधिक शहरीकरण किस जिले में है? सबसे अधिक शहरीकरण किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे अधिक शहरीकरण गाजियाबाद जिले में है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी गाजियाबाद आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? कमेंट करके बताइए साथियों, और ऐसे यूपी होमगार्ड का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।